तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो कि आपका आधारित रहेगा 22 सितंबर और शिफ्ट पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मेन क्वेश्चन रहेगा आपका, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, PSLV का पूरा नाम क्या है, ये पूछा था आपका। फुल फॉर्म तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसरो का पूरा नाम पूछ दे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हो जाएगा। या GSLV का पूछ ले तो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा इसका। या पूछ ले आपका SLV का तो आपका स्पेस लॉन्च व्हीकल, जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फुल फॉर्म की हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्या बन सकते हैं इससे। तो निम्नलिखित कथनों पर जो कि विचार कीजिए। तो पहला है, PSLV का उपयोग मुख्यतः ध्रुवीय कक्षीय यानी पोलर ऑर्बिट में उपग्रह प्रक्षेपण के लिए जो कि किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा आपका, GSLV का उपयोग मुख्यतः जियोस्टेशनरी कक्षा यानी जियोस्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में जो कि उपग्रह प्रक्षेपण के लिए किया जाता है, तो ये भी जो कि आपका सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा जो कि सही है, तो एक और दोनों जो कि आपका दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है, तो ऑप्शन नंबर ए, SLV भारत का पहला प्रायोगिक प्रक्षेपण यान जो कि था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसरो के बारे में सही कथन जो कि चुनिए। तो पहला है आपका कि इसरो की स्थापना 1969 में जो कि हुई थी। दूसरा है आपका, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में जो कि स्थित है। तो दोनों में से आपका जो कि दोनों आपका सही कथन है, तो एक और दो जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक मेन क्वेश्चन है आपका कि बिम्स्टेक देशों के बीच ऊर्जा सहयोग यानी एनर्जी कोऑपरेशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जो कि सही है। तो पहला कथन है आपका, बिम्स्टेक देशों ने बिजली व्यापार और ग्रिड इंटरकनेक्शन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। दूसरा आपका, बिम्स्टेक का ऊर्जा सहयोग केवल पेट्रोलियम व्यापार तक सीमित है। तीसरा आपका, बिम्स्टेक देशों ने ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कोई पहल नहीं की है। चौथा आपका, बिम्स्टेक का ऊर्जा सहयोग केवल कोयला उत्पादन पर आधारित है। तो आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में जब जो कि हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका ढाका में जो कि स्थित है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो मालदीव जो कि नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। या इसका आंसर जो कि आपके ऑप्शन के अनुसार भी जो कि हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि मेन क्वेश्चन एक आपका बन सकता है कि गुप्त वंश के शासक कौन सी धार्मिक उपाधि जो कि धारण करते हैं, तो परम भागवत जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाधिराज की उपाधि गुप्त शासक किसे दर्शाती थी, तो सम्राट की सर्वोच्च सत्ता को जो कि आपका कहा जाता था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, गुप्त शासकों द्वारा धारण की जाने वाली परम आदित्य उपाधि का संबंध किससे था, तो सूर्य पूजा से जो कि आपका था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम को किस उपाधि से जो कि अलंकृत किया गया था, तो महाधिराजा के उपाधि से जो कि अलंकृत किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि उपाधि विक्रमादित्य किस गुप्त शासक से संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से जो कि संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधायक बिल को अधिनियम एक्ट बनाने से पहले राज्यपाल किसकी अनुमति या स्वीकृति के लिए जो कि सुरक्षित रख सकते हैं, तो आपका राष्ट्रपति जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, राज्यपाल किसी विधेयक को किस स्थिति में राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, तो जब वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विधेयक संवैधानिक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल किसी विधेयक पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, उसे मंजूरी देना या उसे वापस करना जो कि आपका कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका
केवल 1 और 2 जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रकार जो कि विधेयक राज्यपाल के लिए सीधे राष्ट्रपति की अनुमति मांगता है? तो वित्तीय विधेयक जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक है कि निम्नलिखित शासकों के शासनकाल के क्रम को सही तरीके से चुनिए। तो पहला बाबर दे दे, अकबर दे दे, तीसरा शेरशाह सूरी दे दे। तो आपका इस प्रकार से पहले बाबर, उसके बाद अकबर, उसके बाद शेरशाह सूरी जो कि सही आपका शासनकाल क्रम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि हो जाएगा। या पूछते कि बाबर, अकबर और शेरशाह सूरी के शासनकाल में बारे में सही कथन चुनिए। तो आपका बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट स्टेटमेंट सॉरी। अकबर ने अपने शासनकाल में प्रशासनिक सुधार और धर्म निरपेक्ष नीति अपनाई, ये भी सही हो जाएगा स्टेटमेंट आपका। शेरशाह सूरी ने गोरखपुर और बिहार में सड़क और टोल प्रणाली विकसित किए, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की? तो 1526 ईस्वी में किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछते शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार में निम्नलिखित में से कौन सा जो कि शामिल है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट से पूछ दे कि अकबर ने किस नीति के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष शासन किया? तो सुलह कुल के जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीति के माध्यम से जो किया था। नेक्स्ट है आपका शेरशाह सूरी की प्रमुख उपलब्धि कौन सी थी? तो ग्रेट ट्रक रोड का निर्माण जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में कौन सा सुधार जो कि लागू नहीं हुआ था? तो ग्रेट ट्रक रोड का निर्माण जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आए तो। चलिए नेक्स्ट आपका एक मेन क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम हैंग फायर? तो टू डिले और पोस्टपोन एंड एक्शन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो कि इंग्लिश से आपका बन सकता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका जीएसटी को केंद्र और राज्यों द्वारा जो कि एक साथ लगाया जा सकता है। थर्ड है आपका जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 से जो कि लागू किया गया था। तो तीनों जो कि आपका राइट स्टेटमेंट है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 जो कि हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपसे इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएसटी से संबंधित है? तो आपका आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि आपका, और उसके बाद एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जी तीनों जो कि आपका संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है आपका जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण और कर चोरी को रोकना जो कि मुख्य आपका उद्देश्य है। तो राइट आंसर केवल 1 और 2 जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो कि सही है? तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री जो कि करते हैं। दूसरा कथन है आपका जीएसटी को सभी राज्यों में अलग अलग तारीख से लागू किया गया है। तो नहीं, आपका केवल ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपका बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में जीएसटी की थ्रेशहोल्ड लिमिट किसके लिए तय होती है? तो कर योग्य वार्षिक व्यापार सीमा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 नंबर कथन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेन क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि अंतर राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन जो कि सही है? तो यह अनुच्छेद 263 के तहत जो कि संवैधानिक निकाय आपका है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका भारत के प्रधानमंत्री जो कि होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राज्य परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय को बढ़ावा देना जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का उद्देश्य क्या है? राज्यों के बीच और केंद्र के साथ सहयोग समन्वय सुनिश्चित करना जो कि आपका मेन उद्देश्य है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि मजूमदार शाह मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा से जो कि आपका जुड़े हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट पूछ दे किरान मजूमदार शो को किस क्षेत्र में उनकी उल्लेखनीय योगदान के लिए जो कि जाना जाता है, तो उसका भी आंसर आपका बायोटेक्नोलॉजी और दवा उद्योग जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ दे कि आपका किरान मजूमदार शो किस कंपनी के संस्थापक हैं, तो आपका बायोकॉन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है दक्षिण भारत में चोला साम्राज्य में ईवर शब्द किसे दर्शाता है, तो गांव या स्थानीय पंचायत को जो कि दर्शाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ दे कि चोला साम्राज्य के प्रशासन में ईवर की भूमिका क्या थी, तो गांव स्तर की स्वशासन इकाई जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चोला साम्राज्य में ईवर शब्द मुख्य रूप से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है, तो गांव स्वशासन प्रणाली से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जो कि आपका ये सब पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका मेन क्वेश्चन की उरोमी मुख्य रूप से किस प्रकार का हथियार है, तलवार जो कि कहा जाता था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है कि उरोमी तलवार किस क्षेत्र की पारंपरिक हथियार प्रणाली से संबंधित है, तो केरल से जो कि आपका संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ दे उरोमी तलवार की सबसे विशेष विशेषता क्या है, तो यह लचीली और धातु की पतली लंबी तलवार जो कि आपका होती थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पूछ दे भारत में फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत जो कि किया जाता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत जो कि होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। या नेक्स्ट पूछ दे कि फाइनेंस कमीशन का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच करों और संसाधनों का वितरण तय करना जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ दे कि फाइनेंस कमीशन कितने वर्ष के अंतराल पर जो कि गठित होता है, तो हर 5 साल पर जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। या नेक्स्ट पूछ दे कि फाइनेंस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो कि आपका किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपसे मेन क्वेश्चन पूछ दे कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख नदी और जल स्रोतों की संख्या कितनी अनुमानित है, तो लगभग 44 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। या नेक्स्ट इससे पूछ दे आपका रिलेटेड कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी नदी राज्य की प्रमुख नदियाँ में शामिल है, तो महानदी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दे छत्तीसगढ़ राज्य में जल स्रोतों नदियाँ झीलें बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत सरकार ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश की नियुक्ति की है, तो जस्टिस अरुण पल्ली की जो कि आपका नियुक्ति की है जम्मू और कश्मीर में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। या इससे रिलेटेड पूछ दे कि जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अरुण पल्लू की नियुक्ति कब की गई है, तो 12 अप्रैल 2025 को किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पूछ दे कि जस्टिस अरुण पल्ली की नियुक्ति के समय वे किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो कि न्यायाधीश थे, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अरुण पल्ली को नियुक्ति के बाद उनके कार्यकाल की समाप्ति कब होगी, तो 17 सितंबर 2026 को जो कि होना है, तो राइट आंसर हो जाएगा। मेन क्वेश्चन आपका एक है कि वांगला फेस्टिवल किस भारतीय राज्य के लोगों द्वारा जो कि मनाया जाता है, तो मेघालय द्वारा जो कि आपका मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ दे कि वांगला फेस्टिवल किस समुदाय का मुख्य पर्व है, तो गारो समुदाय का जो कि मुख्य त्यौहार है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ दे कि वांगला फेस्टिवल मुख्य रूप से किस अवसर पर मनाया जाता है, तो फसल कटाई की शुरुआत में जो कि आपका ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछ रहे कि वो वांगला फेस्टिवल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ प्रमुख होती है, तो पारंपरिक नृत्य और गान जो कि आपका होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपसे पूछ ले भारत ने 2016 रियो ओलंपिक में अपना पहला पदक किस खेल में या और किस खिलाड़ी ने जो कि जीता था, तो बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जो कि आपका पहला पदक जीता था, तो राइट आंसर हो जाएगा। या पूछ दे कि 2016 रियो ओलंपिक में भारत की पहली पदक विजेता महिला कौन थी, तो पीवी सिंधु थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पूछे तो नेक्स्ट है कि 2016 रियो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 2 पदक जो कि जीते थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2016 रियो ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक कौन था, तो अभिनव बिंद्रा जो कि आपका थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी यानी सरल घरेलू उत्पाद का संकेतक नहीं है, तो आपका जल वृद्धि दर यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो कि आपका नहीं है, बाकी तीनों जो कि आपका संकेतक हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका जीडीपी की गणना कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है, तो निजी और सरकारी खर्च जो कि आपका शामिल नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी दोस्तों देखिए इसका आंसर आपका निजी और सरकारी खर्च नहीं होगा, आपका निवेश, कुल निर्यात या आपका मौसम का औसत तापमान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो कि आपका शामिल होता है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि मौसम का औसत तापमान जो कि आपका शामिल नहीं है, थोड़ा सा अलग ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रत्यक्ष संकेतक नहीं माना जाता है, तो आपका राष्ट्रीय ध्वज का आकार जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार से पूछे, कोई भी ऑप्शन दे दे तो आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट है आपका जीडीपी के आंकड़ों का विश्लेषण करते समय कौन सी संकेतक अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को मापने में सहायक नहीं होता है, तो राजनीतिक पार्टियों की संख्या जो कि आपका नहीं देखा जाता है, बाकी औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र का योगदान, कृषि उत्पादन जो कि देखा जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रैंड स्लैम मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से जो कि आपका संबंधित है, तो राइट आंसर टेनिस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है, तो आईपीएल जो कि आपका शामिल नहीं है, बाकी विंबलडन, यूएस ओपन, रोनाल्ड गैरोस जो कि आपका तीनों शामिल है ग्रैंड स्लैम में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेनिस में ग्रैंड स्लैम तब पूरा होता है जब खिलाड़ियों कौन से टूर्नामेंट जीतता है, तो 4 प्रमुख टूर्नामेंट जो कि आपका जीतना पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कौन सा फ्रांस में आयोजित होता है, तो रोनाल्ड गैरोस जो कि आपका आयोजित होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। वो 4 टूर्नामेंट आप लोग देख लीजिए, ये जो कि आपका होता है यहाँ जो कि आपका होता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आपका मैथ का जो कि फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो कि क्वेश्चन रहा कुछ, तो आप लोग देख लीजिए या सॉल्व करना होगा तो कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन जो कि आपको आ रहा है। चलिए दोस्तों अब रिव्यू देख लेते हैं जो कि आपका एसएससी सीजीएल का रहने वाला 22 सितंबर का। तो फर्स्ट स्टूडेंट का रिव्यू है कि मैथ एंड रीजनिंग जो कि इजी आ रहा है, इंग्लिश मॉडरेट है, आपका जीएस जो कि टफ है, 10 to 12 क्वेश्चन जो कि अटेम्प्ट होने लायक है आपका, ये जो कि एसएससी सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट 22 सितंबर का है। सेकेंड स्टूडेंट का रिव्यू है कि आई हैड थर्ड शिफ्ट टुडे, इंग्लिश एंड जीएस वाज रिलेटिवली थ्रू थाउ reasoning and math was easier side if you guys have any question। चलिए नेक्स्ट थर्ड स्टूडेंट का रिव्यू है कि रीजनिंग इज आर डुएबल इन क्वालिटी ब्लड रिएक्शन सिटिंग एंड अरेंजमेंट से जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वहीं मैथ 20 एंड 21 डुएबल, थोड़ा टाइम बचा तो सारा हो जाता है। सीआई टाइम एंड वर्क, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एवरेज स्पीड, पॉइंट ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, फाइंड एरिया, प्रिज्म से जो कि आपका क्वेश्चन बन रहे। इंग्लिश क्लोज टेस्ट हार्ड जो कि आपका आ रहा है, एक्सटेम्पोर, सेकेंड फिडल, नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव से जो कि आपका आ रहा है। तो वो देख लीजिए ये सब टॉपिक रहा आपका। बाकी ये रहा रिव्यू और ये रहा आपका जो कि प्रैक्टिस सेट। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।